हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ और अगर एक बार इन चीज़ों को आप जान लेंगे ना, उसके बाद कोई कन्फ्यूज़न आपको आने वाली नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो स्किन पे लगाने के लिए हो या वो मार्केट से परचेज़ करने के लिए हो। ठीक है, एज़ यू नो कि मैं टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कि होममेड चीज़ें और मार्केट बेस्ड चीज़ें जो है ना, वो किस तरह से इफ़ेक्टिव हैं, कौन सी होममेड चीज़ें इफ़ेक्टिव हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि घर पे हम बनाते हैं और यूज़ करते हैं वो इफ़ेक्टिव रहती है। या फिर ये कह सकते हैं किस तरह से इन दो चीज़ों के क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हम इन सब चीज़ों के कैसे उठा सकते हैं और कौन सी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, घर पे जो फेस वॉश, फेस मास्क वो सब हम लगाते हैं या मार्केट से जो क्रीम लाके जिससे हम अपनी स्किन को फेयर कर सकते हैं या गोरा कर सकते हैं या जो भी आप कहना चाहिए। ठीक है, तो यही शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगी, बट वीडियो बहुत यूज़फुल है। हर एक छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगी जो शायद कोई नहीं बताया होगा, आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि मार्केट से चीज़ें परचेज़ करते हैं, जैसे कि वो क्रीम हो, जो कि फेयरनेस के नाम पे इतनी क्रीम्स मार्केट में बिक रही हैं कि इसको लगाने से फेयर हो जाते हैं। और ना कुछ क्रीमें या प्रोडक्ट ऐसे होते भी हैं जिनको जब हम एप्लीकेशन करते हैं ना, तो हमें एक ग्लो अपने फेस पे दिखता है, एक टोन हमारे फेस पे दिखती है, तो हमें लगता है कि हाँ, ये हमारी स्किन को फेयर कर रही है या गोरा कर रही है। ठीक है, बट मैं क्या बताना चाह रही थी कि इन्हीं सब चीज़ों को एक बार आप साइड में रखते, क्या आपको लगता है, क्योंकि इतनी चीज़ें आपने यूज़ की हैं, आपने फेस पैक लगाया है, फेस वॉश भी किया है, नाइट टाइम, मॉर्निंग टाइम, वट एवर स्किन केयर, जो भी स्किन केयर करती है वो सारे स्किन केयर आपने कर लिए, इसके साथ आपने एक्सरसाइज भी की है, उसके बावजूद भी आपका जो प्रॉब्लम है ना वो एज इट इज़ है। तो क्या आपने देखा है कि कभी आपने उस क्रीम को लगाया और इमिडिएटली आपको रिजल्ट मिला है? तो इसका मतलब क्या है, आप ही बता दीजिए। इसका मतलब यही है कि उसमें केमिकल है। भाई, क्यों नहीं समझते हैं आप लोग कि उसमें जो चीज़ें डाली गई हैं वो हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं हैं। कुछ शैम्पू ऐसे हैं, कुछ क्रीम्स ऐसी हैं, कुछ केमिकल्स ऐसी हैं जिनकी वजह से हमें कैंसर हो जाती है, जिनकी वजह से हमारी जो प्रॉब्लम है, चाहे वो पिंपल की हो या पिगमेंटेशन हो, वो कम होने की बजाय बढ़ जाती है, या फिर हेयर फॉल हो। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता है, उसको जब तक यूज़ किया उसका रिजल्ट्स मिला, जैसे ही उसको स्टॉप किया तो हमारा हेयर फॉल या स्किन की जो भी इश्यूज़ थे वो बढ़ गए हैं। तो प्लीज़ अगर कोई ऐसा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, ताकि और लोगों की हेल्प हो सके और लोग अवेयर हो सके कि हाँ, ये सच ही है। तो सबसे पहली बात तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मैं जो मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट है उनके खिलाफ़ नहीं हूँ, उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट हर चीज़ अच्छी नहीं है और हर चीज़ को हम यूज़ नहीं कर सकते। थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा चीज़ों को देख के तब हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं बताना चाह रही थी कि जो फेयरनेस क्रीम है वो बिल्कुल भी आपने यूज़ नहीं करनी है। कोई फ़ायदा नहीं है उसका, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनका ये सब क्रीम्स यूज़ करने के बाद जो टोन जो है वो डार्क भी हो गया है। ठीक है, जो लोग घर में रहते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो लोग जैसे बाहर जाते हैं, कुछ काम करते हैं, उन लोगों से पूछ के देखिए कि क्या वो ये चीज़ मतलब यूज़ करके उन्हें कैसा लगा है। ठीक है, तो प्लीज़ इनको टोटली स्टॉप कीजिए यार, मैं बता रही हूँ कुछ नहीं है इनमें ऐसा। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, हमें फेयर होना ही क्यों है? आपको फेयर होना है, नहीं होना है, हम फेयर नहीं होना है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना जो टेक्सचर है, अपना जो टोन है, जो हमारा एक्चुअल में था कभी और अब जो है सन की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से वो क्या हो गया है, डाउन हो गया है, मतलब थोड़ा सा फेड हो गया है। जैसा हमारा पहला था वैसा अब नहीं है। तो सिर्फ हमने इस चीज़ पे काम करना है, हमने फेयर नहीं होना है। ठीक है, तो यही बताने वाली थी कि फेयरनेस के ऊपर आप मत जाइए, बस आपकी स्किन्स पे जो प्रॉब्लम है, आपकी स्किन पे जो प्रॉब्लम है, आपके हेयर्स पे जो प्रॉब्लम है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, अभी एक क्रीम आप लेती हैं 1500 की, बिल्लियों में मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने खुद यूज़ की है। रेटिनॉल जो आती है ना वो भी यूज़ किया है, इसके साथ जो मुझे नाम नहीं याद आ रहा यार, हाँ, लोरियल का जो पूरा किट आता है ना वो मैंने खुद यूज़ किया है। उसकी क्रीम यूज़ की है, उसका सीरम यूज़ किया है, उसकी नाइट टाइम क्रीम आई थिंक 1300 के 1400 की थी वो। ठीक है, काफ़ी अच्छी सी पैकेजिंग थी उसकी, ग्लास बोतल में थी, पैकेजिंग बहुत अच्छी थी। ठीक है,
तो उसको मैंने यूज़ किया है, कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई भी 1% भी। इवन जो फेस पे हम जो लोग एप्लीकेशन करते हैं ना, जैसे मास्क वगैरह लगाते हैं, इसको लगाने से तुरंत इमीडिएट हमें रिजल्ट मिलते हैं। जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में जो शेयर किया था, उसको लगा के देखिए, इमीडिएट रिजल्ट का मतलब ये नहीं है कि आपका स्किन बिल्कुल खिल उठेगा या बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको एक विजिबल डिफरेंस देखने को मिलेगा जिसको आप नोट कर सकते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि उनके कंपैरिजन में हमारी ये चीज़ें अच्छी है जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। इनका साइड इफ़ेक्ट क्यों नहीं है, ठीक है। कोई पूछता है बेसन में क्या है, आटे में क्या है, इसमें क्या है, मुल्तानी मिट्टी से क्या होता है, इनमें साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि इन चीज़ों को हम खा सकते हैं, ठीक है। तो आपको लगता है जो हमारे स्टमक के लिए अच्छी हैं, तो ओब्वियसली वो हमारे एप्लीकेशन के लिए भी बहुत अच्छी होने वाली हैं और हैं, ठीक है। मैंने खुद यूज़ किया है तब आपको बता रही। तो प्लीज़ ये 1300 की 1400 की नाइट क्रीम, डे क्रीम, 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, तो 1000 रुपीज़ इन चीज़ों पे इन्वेस्ट कीजिए जो मैंने आपके साथ शेयर की है, एक वीडियो में बताया भी है कि फेस वॉश कौन सा अच्छा है। यार थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी लो, उस पर पानी डालो, फेस वॉश कर लो, क्या प्रॉब्लम है, क्यों हमने 300 रुपये फेस वॉश पे लगाने। मैं ये नहीं कहती कि मत लगाइए, लेके रखो, एक फेस वॉश या 2 फेस वॉश लेके रखो, जब ट्रैवल करते हो तब कर सकते हो। या कभी कभी कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा लगता है कि नहीं फेस वॉश करना ही करना है, वो लोग एक टाइम यूज़ करो, धीरे धीरे करके चीज़ों को करें, तो आपको भी हैबिट हो जाएगी, आपकी स्किन भी उसको जानने लग जाएगी। तो बस यही चीज़ें कहना चाहती हूँ मैं यहाँ पे। दूसरा क्या होता है कि जब हम बाहर जाते हैं ना, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है होममेड चीज़ों को लेके जाना, उनको यूज़ करना। इसलिए सबसे बेस्ट है टोनर लो, टोनर को अपने फेस पे स्प्रे करो, एक टिश्यू लो, टिश्यू से वाइप करो, आपका फेस क्लीन हो जाएगा, ठीक है। एक फेस वॉश ले लो यार, जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको ऐसा फील होता है, उसको यूज़ करो। फेस वॉश काफ़ी अच्छे हैं, मैं ये नहीं कर रही हूँ सारे ही ख़राब है, बट एक बैलेंस बना के चलिए। मैं यहाँ पे बतानी हूँ क्यों हमने होममेड चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना, मैं शेयर करती जाऊँगी, आप देखते जाओगे, बहुत चीज़ें शेयर करूँगी, बट क्या फ़ायदा जब तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि हमें यूज़ क्यों कर रही है, हम क्यों बेसन घोले, हल्दी घोले और हनी उसके अंदर डाले, क्यों करें हम इतनी मेहनत, जब हमें एक पैकेट में ये सब मिल रहा है, सब कुछ रेडी मिल रहा है, उसको बस हमने अप्लाई करना है और बस। तो हम ये सब चीज़ें क्यों करें। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्यों ज़रूरी है ये चीज़ें करनी, क्यों कर रहे हैं हम, इसके पीछे रीज़न क्या है। इसके पीछे यही रीज़न है कि ये 100% प्योर है, किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है, जो मर्ज़ी चाहे यूज़ कर सकता है, स्किन टाइप आपका जो भी हो, ठीक है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इन्वेस्ट करने की महंगी महंगी क्रीमों के ऊपर, क्योंकि आप एलोवेरा लो, उसको यूज़ करो। जब आप बाहर जाते हो ना, तो एलोवेरा यूज़ करो। एलोवेरा में मैंने कुछ मिक्सर बताए हैं, कुछ होममेड क्रीम बताई हैं, उनको यूज़ करो। उनको भी मैंने 2-2 महीने बाहर रखा है और ख़राब नहीं हुई हैं, ठीक है, उन्हें यूज़ करो। इसके बाद आपने जैसे अगर मार्केट बेस कोई चीज़ लगाना ही चाहते हो, तो वो क्या है, वो आप लगा सकते हो सनस्क्रीन, क्योंकि वो हमने लगानी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ सीरम, ठीक है, सीरम हमने लगाना है, क्योंकि सीरम डीपली पेनिट्रेट होता है। इससे क्या होगा कि एक बैलेंस बना रहेगा। जब हम ये चीज़ें लगाते हैं ना, मार्केट बेस भी, होममेड चीज़ें भी, तो एक बैलेंस बना रहेगा। जितनी गंदगी, धूल मिट्टी या किसी भी प्रोडक्ट का बिल्डअप हमारे स्किन पे होता है ना, होममेड फेस वॉश उसको बिल्कुल अच्छी तरह से निकाल देता है। जो मार्केट का जो फेस वॉश है वो कभी नहीं निकाल पाएगा, आप इसको नोट करके देखना। और मैंने इतनी बार बोला भी है आपको कि जब आप फेस वॉश करते हैं उसके बाद अपने फेस को टोनर से वाइप करके देखना, उतनी ही धूल मिट्टी आपको मिलेगी। और यही सेम चीज़ आप मुल्तानी मिट्टी या फिर बेसन से अपना फेस वॉश करके देखना, आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि क्यों बता रही हूँ मैं ये चीज़ आपको, क्योंकि हमारा उसके ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें किसी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं होगा ना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और कितनी भी कोशिश कर लें हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ पहले आप उसके ऊपर विश्वास करें। विश्वास जब हम करते हैं या फिर अपना माइंडसेट जब कर लेते हैं ना, तो आधी चीज़ें वहीं ठीक हो जाती हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं ना कि भरोसा रखो चीज़ें ठीक होंगी। तो क्यों बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि एक तो वहाँ पे पॉजिटिविटी आ गई कि हमने उसके ऊपर ट्रस्ट कर लिया, भरोसा कर लिया। जब हमारे माइंड में नेगेटिविटी आती है ना, तो आधी जो उस चीज़ के रिज़ल्ट है वो वहीं ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। जब हमने सोच ही लिया है कि होगा नहीं, तो डेफिनेटली नहीं होगा।
इसलिए पहले अपने माइंड को, अपने दिल को, अपने फेथ को, अपने विश्वास को वहाँ पे टिका लीजिए कि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं और कैसे काम करती हैं। और मेरा पर्पस भी इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही था, मैं चाहती तो एक रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, उसकी बजाय मुझे लगा कि पहले ये बताओ कि क्यों करनी है, और बिलीव मी ये सच है, ठीक है। तो सीरम यूज़ कीजिए, जो भी सीरम आप लेते हैं ना मार्केट से, वो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो डीपली पेनिट्रेट हमने करनी है। और जब हम कोई DIY यूज़ करते हैं, कोई फेस वॉश यूज़ करते हैं, तो जो भी उसकी गुडनेस थी वो हमारे फेस को, हमारे हेयर को मिल चुकी है, और उसके बाद जो भी एक्सेस था ना उसको हम निकाल देते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ पूरी तरह से टोटली डिपेंड नहीं होना है, ना ही होममेड चीज़ों पे और ना ही मार्केट बेस्ड चीज़ों पे, बस थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है हमने, ठीक है। वहीं अगर आप हेयर ऑयल्स की बात करो, मैंने इतने सारे हेयर ऑयल्स यूज़ किए हैं और शेयर भी किए हैं। तो क्या होता है कि आप देखिए, आप एलोवेरा का जो ऑयल है वो घर पे बनाते हैं, है ना। जब हम घर पे बनाते हैं तो उसका कलर वैसा नहीं होता। जब हम मार्केट से लेके आते हैं ना, जो आंवला का एक बहुत जाना माना और पुराना ऑयल है, वो जब हम मार्केट से लेके आते हैं, आपने देखा होगा उसका कलर पूरी तरह से ग्रीन है। क्यों ग्रीन है भाई? एलोवेरा तो ग्रीन नहीं होता, लीफ ग्रीन होता है। एक्चुअल में उसका जो अंदर का पोर्शन है वो तो ग्रीन नहीं होता। चलो ठीक है, अगर आप लोगों ने लीफ का भी इन्फ्यूज़न किया है तो हल्का सा उसमें चेंज आ सकता है, बट वो पूरी तरह से ग्रीन होता है। और इतनी फ्रेगरेंस उसमें कहाँ से आई? ये कलर और फ्रेगरेंस कहाँ से आई? ये कलर और फ्रेगरेंस सिर्फ उन्होंने ऐड की है, जो कि एक्स्ट्रा है, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत है हमें फ्रेगरेंस की, है ना? हमें थोड़ा अपने जो बॉडी है उसके ऊपर हम लगा रहे हैं कि भी स्मेल ना आए, किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो उस वजह से। तो हमें क्यों चाहिए? हेयर पे हमने ऑयल लगाना है, मॉर्निंग में वॉश कर लेना है, तो हमें फ्रेगरेंस क्यों चाहिए? हमें नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या लगता है आपको, कुछ ना कुछ गलत रिजल्ट ही हमारी स्किन और फेस पे देती हैं, तो हमने क्यों लगानी भाई? इसलिए कहती हूँ कि थोड़ा सा जागिए, उठिए, सोचिए और देखिए चीज़ों को, आपको समझ आएगा। इसके बाद एक जो बादाम ऑयल आता है, जो कि बजाज का है, कितना पुराना है, बहुत पुराना ब्रांड है ये भी, जो कि आप साइड में देख भी रहे होंगे। बिल्लियों में ये भी बिल्कुल बकवास है। आपको लगता है बादाम का ऑयल इतना चीप, एक छोटी सी बोतल आती है जिसमें कि आई थिंक 100 ml होता भी है कि नहीं, आई डोंट नो, कुछ ml ही होता है जो हम बादाम रोगन लेते हैं। उसका प्राइस और इसका प्राइस कंपेयर करके देखो, प्राइस की बात ही छोड़ दो यार, इसकी स्मेल देखो, ये बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने यूज़ किया, मैंने रिजल्ट्स देखे, मैंने चीज़ें पढ़ी, और सबसे मेन जो बात है ना, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ा करो। जब कोई भी फेस वॉश लेते हो उसके इंग्रेडिएंट्स, या कोई शैम्पू लेते हो या कोई ऑयल लेते हो, तो देखा करो। उन्होंने 40% बताया होगा कि इतने % ये है, इतने % ये है, इतने % ये है, ऐसे करके 40 या 50% मान लो आप। बाकी का 50% क्या था भाई? बाकी का 50% आपने इसमें क्या ऐड किया कि ये पूरा तैयार हुआ? तो वो तो उन्होंने बताया ही नहीं। कुछ ब्रांड है, मैं सारे नहीं कह रही हूँ, बट कुछ ब्रांड है जो इतने स्मार्टली प्ले करते हैं कि कुछ चीज़ों को लिस्ट दिखा देते हैं जो अच्छी अच्छी होती हैं, और कस्टमर क्या करता है, उनको पड़ता है ओ ये तो बहुत अच्छा है, ये तो सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छी है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, और उस हिसाब से कस्टमर उसको परचेज़ कर लेता है। और बाद में उसके जब रिजल्ट होते हैं, किसी के बाल झड़ते हैं, किसी की स्किन का कलर डार्क होता है, तब हमें पता लगता है कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। तो रियलिटी यही है कि 50% दिखा दे, 50% नहीं दिखाते हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों पे गौर करें, तभी अपने लिए कोई भी फेस के लिए या अपने क्या बोलते हैं हेयर्स के लिए प्रोडक्ट लो, चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे वो फेस पैक हो। फेस पैक तो प्लीज़ लीजिए ही नहीं, लेने की ज़रूरत ही नहीं है प्लीज़, ठीक है। फेस पैक क्यों लेना है हमने? हम इसे घर पे बना सकते हैं, है ना। जो भी जिस भी चीज़ का आपको चाहिए, पपाया का चाहिए पपाया का बना लो, जिस भी चीज़ का चाहिए घर पे बनाओ और लगाओ, वो ज़्यादा नेचुरल होगा। भले ही जो टाइम आपके पास होता है उस टाइम पे लगा लो, नाइट में लगा लो, आफ्टरनून में लगा लो, जब आपके पास टाइम होता है ना तब लगा लो, बट प्लीज़ फेस पैक वगैरह मत परचेज़ किया करो, ठीक है। तो बस यही चीज़ें बताने वाली हूँ। जब फेस वॉश लेते हैं, शैम्पू लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने लेनी पड़ती हैं, हम टोटली मतलब उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। जैसे हेड वॉश है, शैम्पू है ना। हम होममेड शैम्पू बना भी लेंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसको यूज़ नहीं करेंगे, जो उसके लिए कंफर्टेबल नहीं होंगे, ठीक है। और जब हम जिन चीज़ों के लिए कंफर्टेबल नहीं होते ना, तो उन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, उन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए हम फेस मास्क लगाते हैं जो कि घर पे बने हों। हम
हेयर मास्क लगाते हैं जो कि घर पे बने होते हैं, हम हीना का एप्लीकेशन करते हैं जो कि किसी मास्क से कम नहीं है, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप एक बार करके देखो तभी आपको पता लगे, क्योंकि इसमें हम आंवला डालते हैं, मेथी डालते हैं जो कि पूरी तरह से नेचुरल है और जिनको हमने खुद ने बनाया होता है ना। और लास्ट वीडियो में किसी ने मुझे पूछा था कि मेथी का जो पाउडर मैंने बोला था ना कि मेथी दाना पियो वो आपके लिए अच्छा है, तो मेथी का पाउडर अगर आप घर में बनाते हैं, छान लेते हैं, उसको यूज़ कीजिए। मार्केट बेस्ड मेथी का पाउडर खाने में यूज़ मत करना, क्योंकि हम 100% किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। इसलिए प्लीज़ अगर आप खाने में यूज़ करते हैं तो जो घर पे बनता है, या फिर आप मिक्सी करके थोड़ा सा धूप में रख दो, थोड़ा सा उसको मॉइस्चर उसका ख़त्म करके फिर उसको मिक्सी करके यूज़ कर सकते हैं, तो उसको यूज़ करना, ठीक है। तो बस प्लीज़ इन चीज़ों पे थोड़ा सा सोचिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। इसके बाद शेयर करती हूँ मैं बहुत सी चीज़ें, इसके बाद शेयर करूँगी मैं बहुत सी चीज़ें जो कि आपके फेस के लिए, आपके हेयर्स के लिए पूरी तरह से सेफ़ होने वाली है। और इतनी चीज़ें यूज़ करती हूँ यार, बहुत से लोगों को डाउट होगा इतनी चीज़ें यूज़ करते हो, इतनी चीज़ें बताते हो, कौन सी हम लगाएं और कौन से ना लगाएं। तो बहुत सिंपल है, जो जिस टाइम पे अवेलेबल होती है या फिर जो जिस टाइम पे आपकी प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। इसलिए बोलती हूँ चीज़ों को थोड़े दिन यूज़ करो, चाहे वो शैम्पू हो मार्केट बेस्ड, चाहे वो फेस वॉश हो, उसको थोड़े दिन यूज़ किया करो। थोड़े दिन यूज़ करने के बाद उसको स्टॉप कर दिया करो। एक ही चीज़ लगातार यूज़ नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी एक केमिकल है जो सिर्फ वही बिल्डअप होता रहेगा, इसलिए हमने चेंज करना है उसको, ठीक है। तो प्लीज़ चीज़ों को चेंज करके यूज़ करो। मैं ये नहीं कह रही कि आज ये वाला लगाओ कल ये वाला लगाओ, है ना। सपोज करो 2 महीने कोई एक शैम्पू लगा लिया आपने, उसके बाद कोई और आप सर्च करो जो कि आपके लिए अच्छा हो, सेफ़ हो, हेल्दी भी हो, ठीक है। तो आई होप कि मैं आपको कन्विंस कर पाई होंगी, मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है, जिससे मुझे अच्छा लगेगा और मुझे पता लगेगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ मुकेश भट्टी टिप्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।